अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सायरा अनम चैनल। तो आज हम इस मोस्ट ट्रेंडिंग एंड वायरल इंस्टाग्राम के ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेटी की कटिंग करेंगे ऊपर पार्ट की। तो फिर सबसे पहले हमने 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। अभी हमने शोल्डर लिया है 7 इंच और हम 1 इंच डाउन कर लिया है हमने। फिर यहाँ से हमने 3 इंच का नेक का निशान लगाया। फिर यहाँ से हमने स्ट्रेट मार्क कर देना है एंड देन अभी हमने लगाना है आर्म होल का मार्क। तो हमने 7.5 पर मार्क किया है। फिर यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लिया और देन अभी हमने चेस्ट का मार्क करा है। तो यहाँ से हमने 10.5 पर मार्क कराया है मार्जिन लेकर। मार्जिन को भी ऐड किया हुआ है हमने इसमें। तो यहाँ से हमने 10.5 पर मार्क करना है। हमारा टक्स के लिए हम पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ से हमने टक्स भी लगाना है। तो हमने 10.5 पर एक मार्क कर लिया। फिर यहाँ से हमने जितना हमारा लेंथ है, तो हमने पेटी का लेंथ जितना भी रखा है उतना लगा रहे हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से लगा लेना। इसको स्ट्रेट कर लिया हमने। सो अभी हमने यहाँ से 4 इंच लिया है और यहाँ से भी हमने 4 इंच लिया है टक्स के लिए। अभी हमने यहाँ से 175 लिया है और इस साइड से भी 175 लिया है। और अब इस मार्क्स को टक्स के लिए स्ट्रेट मार्क करना है और फिर यहाँ से भी इसको स्ट्रेट कर लेना है। ये हमारा टक्स है। हम जितना टक्स के लिए फैब्रिक लिए है उतना ही हमने मार्क करा है। फिर यहाँ से हमने जितना हमारा चौड़ाई है उतना ही कमर उतना लेना है। तो यहाँ से हमने हमने 3 इंच को माइनस करते हुए हमने 9.5 इंच पर मार्क करा है। फिर यहाँ से इसको स्ट्रेट कर दिया और ये हमारा कंप्लीट है। अब हम इसमें आर्म होल के मार्किंग करेंगे। तो इसको हमने शेप दे देना है। तो यहाँ से हमने सेंटर लिया आर्म होल का और यहाँ से हमने गोलाई दे देना है। तो ये हमारा आर्म होल का गोलाई है और हमने एक गोलाई और किया है फ्रंट पार्ट के लिए। और अब हमने इसको कट कर दिया। तो ये हमारा लाइनिंग है। अभी हम इसका मेन फैब्रिक भी कट करेंगे। तो सबसे पहले हमने लाइनिंग को कट करना है। तो हमने इसको कट कर लिया है इस तरह से। सो गाइस, ये हमारा कट हो गया है और अभी हमने टक्स पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया मैंने। और यहाँ से हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं यहाँ से इस तरह से, ताकि स्टिचिंग में हमें इजी पड़े। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया लाइनिंग को। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लिया और इस पे भी छोटा सा कट लगा देंगे ताकि हमें पता हो कि ये फ्रंट पार्ट है। तो ये हमारा लाइनिंग कट हो गया। और अभी हम इसको मेन फैब्रिक पर कट करेंगे इसी पार्ट को रखते हुए। तो ये हमने जॉर्जेट का ही लिया है। तो ये हमने 4 फोल्ड कर लिया। सो 4 फोल्ड करने के बाद हमने लाइनिंग को इस तरह से बिछा देना है फैब्रिक पर और इसको अच्छे से बिछाना है और फिर इसको भी कट कर देना है सेम प्रोसेस से। सो गाइस, इसको
यहाँ से हमने फैब्रिक को सही से करते हुए बराबर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है लेंथ से भी। सो यहाँ से हमने कट कर दिया है फैब्रिक को। देन हमें अभी इसी लाइनिंग को एक दूसरे पर पेस्ट कर लेना है। इसमें भी कट लगा लेने हैं छोटे छोटे। सो ये हमारा कट हो गया है और अभी हमने लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को दोनों को प्रेस कर ग्लू से चिपका लेंगे। इससे हमारा इजी होगा और फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो इस तरह से हमने रखते हुए इसको चिपका लेना है ग्लू की हेल्प से। सो ये मैंने चिपका लिया है दोनों ही पार्ट को इस तरह से। और अभी हमने नेक की भी कटिंग करके चिपका लिया है और अभी हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो हमने सबसे पहले बीच में कट लगाने हैं फ्रंट पार्ट के और इस तरह से ये हमारे सो ये हमने नेक को इसी तरह से बिछाना है और पिन की हेल्प से इसको सिक्योर कर लेना है ताकि वो इधर उधर स्लिप ना हो। और इस तरह से हमने नेक बनाया है। सो ये हमारा नेक थोड़ा बड़ा है इसलिए हम थोड़ा आगे करके या फिर हम थोड़ा कट कर लेंगे और इसको सेट करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे मेजरमेंट के हिसाब से कि ये मुझे नेक बहुत बड़ा पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कट कर दिया है फिर इसको सेट किया है। सो आप अपने नेक के हिसाब से ही कटिंग करिएगा। सो ये मैंने कट कर दिया और अब इसको फैब्रिक पे इसी तरह से पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है और स्टिच कर लेना है। इससे सिक्योर करने से ये होगा कि हमारा फैब्रिक इधर उधर स्लिप नहीं होगा और स्टिच करने में बहुत इजी होगा और इससे फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा। सो इसी टिप्स के साथ ही स्टिच करिएगा। इससे क्या होगा, आप लोगों के कपड़े भी एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी होंगे। तो ये मैंने पिन लगा लिया है एंड देन हम इसको स्टिच कर लेंगे। सो ये मैंने स्टिच कर लिया है और अभी हम पिन को निकाल देंगे और यहाँ से हमने नेक को कटिंग कर लेना है मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से। और इस नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इसको पलट देना है एंड इसको प्रेस भी लगा लेना है। इससे क्या फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी होगा। तो ये हम छोटे छोटे कट लगा रहे हैं। तो इस तरह से हमने पलट लेना है और प्रेस लगा लेना है। ये बहुत ही ट्रेंडिंग ड्रेस है। सो ये मैंने प्रेस लगा लिया, देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो हमने इस पर सिलाई भी लगानी है एंड बैक पार्ट भी हमने रेडी करना है। यहाँ से हमने ये टक्स को सिलाई लगाना है। तो हमने कट से कट मिलाकर इसको स्टिच कर देना है। यहाँ से भी कट से कट मिलाकर स्टिच कर देना है। सो ये मैंने सिलाई लगा लिया इस तरह से। और अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग भी करनी है, नेक की हमने कटिंग करनी है।
सो मैंने ये 2 इंच पर लेंथ चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने 3 इंच पर ली है और इसको कट कर दिया। सो इस तरह से हमने ये नेक भी स्टिच कर लेना है और टक्स को भी इसी तरह से हमने स्टिच कर लेना है। सो ये मैंने स्टिच कर लिया है बैक पार्ट भी, और इस तरह से फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट को अब शोल्डर की जॉइन करनी है हमने। तो इस तरह से हमने रखना है और इस तरह से शोल्डर को स्टिच कर लेना है यहाँ से, और इस साइड से भी हमने शोल्डर को स्टिच कर लेना है, इधर से भी। ये हो गया, ये मैंने स्टिच कर लिया है और अब हमने इस तरह से ओपन किया है। सो देन अब हमने साइड की सिलाई लगानी है। सो यहाँ से हमने 1.5 पर मार्जिन छोड़ा है, तो यहाँ से हमने इसको स्ट्रेट कर लेना है और इस साइड से भी हमने इतना ही मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेना है। सो ये इसको स्ट्रेट कर लेना है। ये हमने स्ट्रेट कर लिया और ये हमारा ऊपर का टॉप रेडी है। और अब हमने घेरे को कट करना है। सो हम घेरे को अम्ब्रेला में कट करेंगे, तो हम इससे पहले फैब्रिक को, लाइनिंग को लेंगे और इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। सो ये मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। सो ये मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड करा है और उसके बाद पेटी को रख कर मार्क कर लिया और यहाँ से हमने मेजरमेंट लेंथ लिया है 52 इंचज़। अब इसको इस तरह से हमने शेप देना है। तो ये हम गोलाई दे रहे हैं, तो इस तरह से हमने गोलाई दे देना है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक काटेगा, तो हमने यहाँ पे जॉइंट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कम अरज का कपड़ा है, इसलिए हमने यहाँ से जितना भी फैब्रिक बचेगा तो यहाँ से हम इसको जॉइंट लगा देंगे। अम्ब्रेला में जॉइंट लगता ही लगता है, अगर बड़े अरज का कपड़ा होता है तो उसमें नहीं लगता है। हमारी लाइनिंग फैब्रिक जो हमारा मेन फैब्रिक है जॉर्जेट का, उसमें जॉइंट नहीं लगा है क्योंकि वो बड़े अरज का फैब्रिक है और ये छोटे अरज, लाइनिंग हमारा कम अरज का फैब्रिक था, इसलिए तो हमने इसको कट कर देना है। सो ये हो गया और हमने इसको कट कर लिया है, इस तरह से कट करना है। अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के जॉइंट के लिए भी फैब्रिक कट कर लिया और यहाँ से हमने शेप में कट कर लिया है। और ये हमारा लाइनिंग, हम इसको स्टिच कर लेंगे पहले, फिर इसको जॉर्जेट पे हमने बिछा लिया और उसी शेप में थोड़ा सा बड़ा मैंने कट किया है जॉर्जेट फैब्रिक को, क्योंकि हमारा अस्तर जो लाइनिंग है वो नहीं नज़र आना चाहिए। तो ये हमारा जो मेन फैब्रिक होता है वो बड़ा ही होता है, 2 से 3 इंच अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग
बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने कट कर लिया। अभी हमने इसके साइडों से सिलाई लगा ली है और यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है और सेम लाइनिंग फैब्रिक पर भी हमने सिलाई लगा लेना है। तो इस पर भी हमने सिलाई उसी तरह से लगा लिया है और दोनों ही फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया घेरे को पिन की हेल्प से, देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों अटैच कर लिया। अब हमने इसको घेरे अपने ऊपर वाले पार्ट से अटैच कर देना है। इस तरह से हमने सिलने में इजी पड़ेगा। तो इस तरह से हमने पहले सेट कर लेना है पिन की हेल्प से, कट टू कट मिलाते हुए, और फिर इसको स्टिच करना है। सो इसी तरह से इधर भी हमने पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेना है, अटैच कर लेना है दोनों पार्ट को। ये हो गया यहाँ से, और अब हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है और पिन को भी निकाल देना है। सो ये इस तरह से हमारा घेरा एकदम फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। तो ये देख सकते हैं। अब हमने स्लीव्स की को कट करके उसको भी अटैच करना है अपने बाजू से, और ये हम इसको भी स्टिच कर लेंगे। और हमारा जो जॉर्जेट का फैब्रिक है उस पर हमने पिको करानी पड़ेगी। सो ये हो गया। यहाँ से हमने स्लीव्स को कट करना है। तो पहले हम बाजू के शेप को देंगे जितना भी हमारा आए। तो ये हमने शेप दे दिया और यहाँ से हमने लेंथ लेना है। सो हमने 23 इंच लिया है। तो यहाँ से हमने मार्क कर लेना है और कट कर लेना है। सो देन ही हमारा स्लीव्स कट हो गया है और अब हमने इसको सिलाई लगानी है यहाँ से, और बाजू से भी स्टिच कर लेना है। और फिर हमने इसको जॉइन कर देना है। ये हमने स्टिच कर लिया है और अब यहाँ से हमने इस तरह से इसको जॉइन कर देना है, बाजू से अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये हमने स्टिच कर लिया है स्लीव्स। सो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम टैप की मार्किंग करेंगे। तो हमने ये 4 फोल्ड लिया है और इसकी लेंथ हमने 50 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 15 इंच ली है, और यहाँ से हमने नेक को 3 इंचज़ पे कट किया है। देन ये हो गया, बीच में ही कट करना है बस। और अब ये यहाँ से हमने नेक को पट्टी लगाकर स्टिच करना है। सो ये हमने इस तरह से पट्टी लगाकर स्टिच कर लिया है और हमने साइडों से भी सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा कैप हो गया। सो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक शेयर एंड कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और ये हमारा रहा फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है ये।
घेरा भी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। फिर हम